नेपाल में इन दिनों फिर से राजशाही के लिए जनता सड़कों पर है। गणतंत्र की अंगड़ाई लेने वाले इस देश में राजतंत्र के समर्थक नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पोस्टर भी लहराते हुए नजर आए, जिसे लेकर वहां की राजनीति में बवाल हो रहा है। हाल ही में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की काठमांडू में मजबूत वापसी हो गई है। ज्ञानेंद्र जब काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके स्वागत में करीब 10,000 नेपाली नागरिक सड़कों पर मौजूद थे। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद ये पहला मौका है जब ज्ञानेंद्र के समर्थन में एक साथ इतने लोगों को देखा गया। साल 2006 में नेपाल में राजशाही का अंत हो गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल में हिंदुओं की कितनी आबादी है और नेपाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोगों को क्या उम्मीदें हैं। काठमांडू एयरपोर्ट के मुख्य गेट पर ज्ञानेंद्र के कम से कम 10,000 समर्थक रहे होंगे। भीड़ नारे लगा रही थी, नारायण हिती खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। नारायण हिती नेपाल का रॉयल पैलेस है, जहां राजा रहा करते थे। हिंदू बहुल नेपाल की जनता को योगी आदित्यनाथ भाते रहे। योगी की हिंदूवादी छवि सबको पसंद आती है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत की राजनीति में जब से योगी उभरे हैं, उनका असर नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। भारत के चुनाव में योगी की फायरब्रांड छवि का असर नेपाल तक हो रहा है। वैसे भी नेपाल भारतीय जमीन से जुड़ा हुआ सबसे करीब देश है। बताया जा रहा है कि नेपाल में लोग सरकार से काफी निराश हैं और इसी से राजतंत्र के समर्थकों को नेपाल में राजशाही बहाल करने के लिए अपनी मांग उठाने का बड़ा मौका मिल गया है। नेपाल में कुछ भी होता है तो भारत पर सबकी नजर रहती है। काठमांडू में ज्ञानेंद्र के स्वागत में आई भीड़ में से एक शख्स ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर खड़ा था। तभी से विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि नेपाल की राजनीति भारत से हमेशा प्रभावित रही है। नेपाल में कई लोग कहते मिल जाते हैं कि यहाँ की राजनीति काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से चलती है। नेपाल की राजशाही व्यवस्था से भारत के दक्षिणपंथी राजनीति का अच्छा संबंध रहा है। 1964 में नेपाल के राजा महेंद्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में मकर संक्रांति की रैली को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण को किंग महेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। किंग महेंद्र के रुख से भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार काफी असहज थी। तब आरएसएस की कमान गोलवलकर के पास थी और उन्होंने ही किंग महेंद्र के आने की घोषणा की थी। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सियासत में सक्रिय होने से पहले ज्ञानेंद्र लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिले थे। दोनों के मुलाकात की तस्वीर भी मीडिया में आई थी। दोनों क्यों मिले, इसकी जानकारी न तो ज्ञानेंद्र ने और न ही योगी आदित्यनाथ ने दी। रिपोर्ट की माने तो 81% हिंदू बहुल वाले नेपाल में योगी को एक कट्टर और आदर्श हिंदू नेता के तौर पर देखा जाता है। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराना संबंध है। नेपाल का राज परिवार गोरखपुर में स्थित गोरक्षपीठ को बहुत मानते हैं। पहले भी नेपाल के राज परिवार से जुड़े लोग इस पीठ में जाते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं और यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारत की केंद्रीय सत्ता में शामिल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी। नेपाल से मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी मात्रा में खिचड़ी भी चढ़ती है। गोरखनाथ मठ का नेपाल पर काफी प्रभाव भी है। आपको बता दें कि 2006 में नेपाल से राजशाही का दुखद अंत हुआ था। 2008 में नेपाल में संविधान लागू हुआ। तब से अब तक नेपाल में 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। वर्तमान में जो नेपाल की सरकार है वो वैसे भी बैसाखी के सहारे ही सत्ता पर काबिज है। लोकतांत्रिक शासन की तुलना में राजशाही के दौरान नेपाल में विकास के काम ज्यादा हुए। साल 1990 में नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी 16,769 रुपए तो भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 32,145 रुपए दर्ज की गई थी। वहीं 2009 में इस आंकड़े में भारी फेरबदल देखने को मिला। 2019 में नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी 93,554 रुपए रही, तो वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,83,440 रुपए दर्ज की गई। नेपाल में भ्रष्टाचार और महंगाई भी चरम पर है। भारत से बिगड़ते रिश्तों की वजह से मधेश यानी कि बॉर्डर इलाके के लोग भी परेशान हैं। नेपाल में हिंदुओं और बौद्धों की आबादी पिछले एक दशक से थोड़ी कम हुई है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी में मामूली बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो 2021 की जनगणना की रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म है, जिसकी कुल आबादी 81.19% है। नेपाल में 2,36,77,744 लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म 23,94,549 अनुयायियों के साथ देश में दूसरा सबसे अधिक पालन किया जाने वाला धर्म है। नेपाल की आबादी में इसकी हिस्सेदारी 8.2% है। इस्लाम को यहाँ 14,83,060 लोग मानते हैं और कुल आबादी में 5.09% के साथ यह तीसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म है। 2011 की जनगणना के दौरान नेपाल में 81.3%
हिंदू, 9% बौद्ध, 4.4% मुस्लिम, 3.1% किराती और 0.1% ईसाई थे। नेपालियों के माने जाने वाले 10 धर्मों में 5 छोटे धर्मों में प्रकृति, बौद्ध, जैन, बहाई और सिख शामिल हैं। नेपालियों की कुल 124 मातृभाषाएं हैं, जिनमें से नेपाली 44% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। इसके बाद मैथिली 11.05% और भोजपुरी 6.24% है। इसी तरह थारू 5.8% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, जबकि तवांग 4.88% बोली जाती है।